आज इल्जाम लगाती है कि मजलिस के लड़ने से बीजेपी जीत जाती है। बोलते हैं ना, सुना आपने, बहुत से मुनाफिकीन है जो ये बात को करते रहती है। मैं उनसे कह रहा हूं, अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सोच में अगर राई बराबर, ज़मीर जिंदा है तो सुनो मेरी इस बात को। बताओ, 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, क्या ओवैसी की पार्टी यहां से लड़ी थी? 75 लोकसभा की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, मेरी वजह से जीती। समाजवादी पार्टी के 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हो गए थे, याद है ना? 5 कामयाब हो गए। फिर 2017 का विधानसभा का चुनाव आया, हम लड़े इलेक्शन, मगर 400 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर कैसे बीजेपी जीत गई? समाजवादी कांग्रेस के साथ बसपा अपनी ताकत पर लड़ रही थी, मगर इल्जाम किस पे लगाते हैं? नहीं, ओवैसी आया था। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, हम नहीं थे, समाजवादी और बसपा मिलकर लड़े, बहन जी और ये मोहतरम मिलकर लड़े। और दिल्ली में एक तंजीम है, उसका नाम है सीएसडीएस। सीएसडीएस ने तमाम आदादो शुमार डेटा को जमा करके कहा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने सपा और बीएसपी को वोट दिया। 75%। तब भी 15 जीते। 15 में कौन जीते? पिताजी, बेटा आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क साहब और डॉक्टर एसटी हसन। हम नहीं थे। हमारे क्या अजिन्नात जाकर इनको बोले कि बीजेपी को जिता दो? राहुल गांधी अमेठी हार गए, केरल चले गए, तो कांग्रेसी बोलते ने ओवैसी की वजह से। अब ऐसा हाल हो गया कि अगर हम रास्ते से गाड़ी से चले गए और किसी घर में सपा के या कांग्रेसी के घर में भैंस दूध देने वाली है, सुबह में दूध नहीं दी, तो बोलेंगे ओवैसी गया था इसलिए दूध नहीं दे रही है। अब आप इनसे पूछिए कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत रही है या तुम्हारी नाअहली की वजह से बीजेपी जीत रही है? ये नाअहल है, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता।